चलिए स्टार्ट किया जाए आज का क्लास। तो आज हम लोग बेसिकली जो सीखेंगे वो होगा नाउन पे बेस्ड एक्सरसाइज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज फर्स्ट कर रहा है, कंप्लीट द वर्ड्स अंडर ईच पिक्चर्स। पिक्चर जो दिया हुआ है उसका यहाँ पे ये करना है, आपको फिल करना है कि क्या होगा, ये कौन सा पिक्चर है। तो समझिए ये एक्सरसाइज बेसिकली हम लोग को ये करवाना चाह रहा है कि आप नेमिंग वर्ड जो होता है किसी भी चीज़ का नाम को क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें दिख रहा है इसका भी कुछ ना कुछ तो नाम है, वही नाम आपको आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट वाले में देखा जाए तो ये है आपका सू, SHOE। येलो थोड़ा विजिबल नहीं हो रहा है तो इसको कर लेते हैं रेड। चलिए दूसरा है आपका कैटल, KETTLE, टी पढ़ते हैं उसको, डबल टी भी बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। फिर ये है आपका एंट, ANT, एंट, ठीक है। और ये होगा आपका स्टार, STAR। तो ये जितने भी नाम देख रहे हैं ये सब का सब क्या आपस में नाउन है, ठीक है। तो ये जो फिगर है, ये फिगर किसका फिगर है, जरा आप गौर से पहचानने का प्रयास कीजिए। तो ये है आपका टूथ, TOOOTH, टूथ, है ना। नेक्स्ट ये क्या है, IEYE, ये तो सब कोई भर दिए होंगे। ये क्या है, इसको पहचानिए अच्छे से। तो ये है आपका नर्स, NURSE, नर्स, ठीक है। ये क्या है आपका, तो ये है आपका टेंट का फिगर, TENT, टेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड में भी कुछ फिगर्स दिया हुआ है, उसका भी नाम भरते हैं। तो इसके बाद ये जो है, ये जो टुकड़ा देख रहे हैं आपका, ये क्या है, बर्फ का टुकड़ा है। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, आइस, ICE, आइस, ठीक है। ये क्या होगा आपका, तो ये होगा आपका रैबिट, RABBIT, रैबिट, ठीक है, डन है। और ये किसका है फिगर, तो ये इसको अगर गौर से देखेंगे तो ऑक्स, OX, ऑक्स। और इसको क्या बोलते हैं इस फिगर को, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा कम से कम हिंदी यूज करें, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को क्या सीखना है, इंग्लिश सीखना है। तो फिगर देख के आप गेस कर सकते हैं कि उसको हिंदी में क्या बोलते हैं। यहाँ पे आप उसको कोशिश कीजिए इंग्लिश में ही बोलने का, ठीक है। तो ये जो फिगर है, ये फिगर है आपका आयरन, IRON, आयरन, ठीक है। अगला ये जो आप देख रहे हैं, ये जिसपे हम लोग चढ़ के ये चढ़ने वाला बना हुआ है, तो इसको बोलते हैं लैडर। क्या बोलते हैं, लैडर, LADDER, लैडर। और ये हो गया ईयर, EAR, ईयर। और ये फिगर किसका है, ये तो सबको पता है, बच्चा बच्चा को, एप्पल, APPLE, एप्पल। ये क्या है, लीफ है, LEAF, लीफ, ठीक है। और अगर इस फिगर को देखा जाए तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये है नीडल, NEEDLE, नीडल। और ये क्या है आपका नीडल के बाद, अगर ये देखिए तो ये बिंदा बिंदा बारिश जैसा दिख रहा है ना, तो ये रैन है, RAIN, रैन। और ये क्या है, तो इसमें तो आंसर ही लिखा हुआ है, इंक, है ना। तो इसका हो जाएगा INK, इंक। और ये क्या है आपका, तो ये है आपका नेल, NAIL, नेल, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें। चलिए तो एक्सरसाइज 2 से करने से पहले चेक कर लेते हैं रिकॉर्डिंग सही से हो रही है। रिकॉर्डिंग सही है। चलिए तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया जाए आज का एक्सरसाइज 2। इसमें हम लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले इसका मीनिंग निकालेंगे हम लोग। इसके बाद मीनिंग निकालने सीखेंगे तोड़ तोड़ के सेंटेंस को। और फिर यहाँ पे कर रहा है पिक आउट द नाउन्स, इसमें तो सिर्फ बोल रहा है पिक आउट द नाउन्स, यानी कि नाउन को पिक आउट करना है ना, नाउन को निकालना इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये एक्सरसाइज 2 में। यहाँ पे हम लोग नाउन को तो निकालने के लिए समझेंगे, इसके साथ साथ इसका हम लोग मीनिंग निकालने भी सीखेंगे कि बड़ा से बड़ा सेंटेंस को तोड़ के मीनिंग कैसे निकालेंगे। तो अभी तो सेंटेंस बहुत छोटा है, तो इस छोटे से सेंटेंस को भी कैसे तोड़ तोड़ के हम लोग पढ़ते हैं जिससे कि आसानी से इसका मीनिंग समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको तोड़ तोड़ के मीनिंग निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट इसमें अगर यहाँ पे पढ़े हम इस पूरे सेंटेंस को, तो सेंटेंस है अर्नव वेंट टू बाय स्कूल बाय, सॉरी, अर्नव वेंट टू बाय स्कूल बुक्स, ठीक है। तो अगर हम इसको तोड़ें तो सबसे पहले एक टूटेगा अर्नव,
अर्नब एक क्या है, एक लड़का का नाम है। इसके बाद है ये वेंट, तो वेंट का मतलब हुआ गया तो अर्नब गया। टू बाय, टू बाय का मतलब खरीदने। स्कूल बुक्स, स्कूल की किताबें। तो अगर हम इसको मीनिंग निकालें तो क्या होगा, अर्नब वेंट मीन्स गया, टू बाय खरीदने, स्कूल की किताबें। तो और इसको हम लोग अगर मीनिंग लिख दें हिंदी में तो क्या लिखेंगे, अर्नब, एक देखिए लिखेंगे हिंदी ही लेकिन उसको इंग्लिश में लिखेंगे, अर्नब स्कूल की, तो आपका व्हाट्सएप इंग्लिश भी अच्छा हो जाएगा, किताबें, किताबें खरीदने, खरीदने, अर्नब स्कूल की किताबें खरीदने गया, है ना। तो देखिए इसमें सिखाने के लिए तो बहुत कुछ है, इस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वर्ब का सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है, बहुत कुछ एक्सप्लेन किया जा सकता है। तभी हम लोग उसको उतना ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेन नहीं करेंगे पोस्टमार्टम में सेंटेंस का, क्योंकि अभी हम लोग का जो मेन कंसर्न है वर्ड को पहचानना, और वर्ड में भी कौन सा वर्ड, नाउन के बारे में। तो सिर्फ अभी हम लोग का फोकस रहने वाला है नाउन पे, ठीक। तो हम एक सेंटेंस पढ़े, इसके मीनिंग को तोड़ तोड़ के मीनिंग समझने का प्रयास किए, और हम उसको पूरा सेंटेंस लिख दिए। अब मैंने आते हैं इसका क्वेश्चन पे, कि क्वेश्चन क्या कह रहा था इसमें। क्वेश्चन ये कह रहा था कि नाउन्स को पिक आउट कर। तो ये सेंटेंस हो गया। तब इसमें अगर देखेंगे नाम किसका है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो अर्नब नाम, नाम है, ठीक है। तो अब दूसरा वेंट किसी का नाम नहीं है, टू बाय ये भी किसी का नाम नहीं है, लेकिन एक है स्कूल, तो स्कूल हो गया किसी का नाम, बुक्स, बुक्स भी किसी का नाम है, नेमिंग वर्ड हो गया। तो कुल मिला के इस सेंटेंस को देखा जाए तो इसमें टोटल कितने नाउन मिले, तीन। कौन कौन, तो पहला है अर्नब। अर्नब क्या है, तो अर्नब होगा आपका प्रॉपर नाउन। इसका रीजन क्या है प्रॉपर नाउन होने का, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, किसी खास व्यक्ति का नाम है, इसलिए अर्नब क्या बन गया, प्रॉपर नाउन। दूसरा जो एक वर्ड है वो आया आपका स्कूल, क्या आया, स्कूल। तो स्कूल कौन सा नाउन है, तो ये होगा कॉमन नाउन। तो अब आपके मन में आएगा कॉमन नाउन कैसे हो गया, तो कॉमन नाउन हुआ क्यों, क्योंकि ये किसी भी स्कूल के लिए नाम होता है, स्कूल ही बोलते हैं, कॉमन जनरल नेम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है आपका ये है बुक्स। बुक्स भी सेम उसी तरीके से क्या हो जाएगा आपका, कॉमन नाउन। इसका रीजन क्या है कि ये भी एक वस्तु का आम नाम है, मतलब कोई भी वस्तु को बुक्स होता है तो बुक जनरल नेम हो गया, तो ये हो गया आपका कॉमन नाउन, ठीक है। चलिए तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। दूसरा सेंटेंस है आपका, द लायन इज अ कार्निवोरस एनिमल। अगर हम यहाँ पे पढ़ें द लायन इज अ कार्निवोरस एनिमल, तो हम इसको पढ़ने के लिए तो इसको तोड़ेंगे सेंटेंस में। तो सबसे पहले तोड़ेंगे द लायन। द लायन मतलब क्या हो गया, शेर को बोलते हैं। इज मतलब होता है, इज मतलब क्या हो गया, है। अ कार्निवोरस एनिमल, तो लायन शेर है, क्या है, मांसाहारी जानवर है, ठीक है। तो इसका पहले मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग ये निकला कि शेर, SHER शेर एक मांसाहारी, मांसाहारी, साहारी जानवर है। इसका मीनिंग देख लिया सेंटेंस का। अब इस मीनिंग देखने के बाद हम लोग का जो अगला होता है येलो कलर से जो लिखते हैं वो टाइप्स ऑफ नाउन को पहचानते हैं। तो अगर हम इसमें ढूंढने का प्रयास करें कि नाउन कौन कौन सा है, तो एक तो हिंट दिए थे आपको कि ए एंड द आ जाएगा तो नाउन आएगा। तो ये द आया है किसके लिए, लायन के लिए, तो एक नाउन हो गया द लायन, ठीक है। दूसरा इज भी किसी का नाम नहीं है, अ भी किसी का नाम नहीं है, कार्निवोरस भी किसी का नाम नहीं है, बल्कि ये किसका नाम है, एनिमल, किसी ना किसी चीज़ का नाम है। तो इसमें अगर हम नाउन देखें तो इसमें दो नाउन बन गया, कौन कौन सा अपना भाई, एक लायन बन गया और एक एनिमल बन गया। अच्छा, तो लायन जो होता है ये कैसा नाउन होगा, तो लायन हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। क्या होगा ये, लायन कॉमन नाउन। तो मन में एक सवाल आएगा कि लायन कॉमन नाउन कैसे हो गया, तो ये एक क्या है, समान प्रकार के जानवरों का नाम है। एक समान मतलब लायन कहीं भी देखिए तो उसको लायन ही बोलते हैं, एक जनरल नाम हो गया। अगर वही लायन के स्पेसिफिक नाम दे दिया जाता कुछ, तब वो प्रॉपर हो सकता था, जैसे कोई नाम दे दिया जाए लायन का। लेकिन यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, सिर्फ जनरल नेम लायन, सबके बारे में बोल रहा है, कॉमन नेम हो गया। दूसरा एनिमल, ठीक, एनिमल भी क्या हो गया, ये भी हो गया आपका कॉमन नाउन। क्यों हो गया, क्योंकि जितना भी प्राणी है उस सबके लिए
जितना भी सभी प्राणियों के लिए हम सामूहिक आम शब्द यूज करते हैं, सबके लिए कॉमन। ऐसे भी समझ सकते हैं, कॉमन का मतलब होता है जनरल नेम, मतलब सबके लिए अगर समझ में आ जाएगा, एनिमल बोल रहे थे एनिमल, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर नाम बोला जाए तो वो हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। ठीक है, चलिए तो 2 सेंटेंस देख लिए, अब तीसरा सेंटेंस का मीनिंग लगाते हैं। तीसरा सेंटेंस में हम लोग चलते हैं। थर्ड सेंटेंस है एंड्स आर ऑलवेज बिजी। एंड्स आर ऑलवेज बिजी। ये जो एंड्स है, एंड्स का मतलब होता है चींटियां। एंड्स का मतलब क्या होता है, प्लूरल वर्ड है, सब्जेक्ट है यहाँ पे चींटियां। आर हो जाएगा वर्ब आपका, है ना, तो चींटियां हो गया और ये वर्ब हो गया। ऑलवेज बिजी, इसको बोल सकते हैं कि आर, ये जो आर होता है ना वर्ब, ये प्रेजेंट का होता है, ध्यान रखिएगा कि इज एम आर है ना, ये सब वर्ड आएगा तो ये सब प्रेजेंट का टाइम को बतलाएगा। ठीक है, और इज एम आर के बाद अगर वॉज वर्ड दिख जाएगा तो ये पास्ट का टाइम को हमको दिखाता है। क्लियर, और सेल भी लाएगा तो फ्यूचर का। और ये इज एम आर वॉज वर्ड है, ये बी का फॉर्म है। किसका फॉर्म है, बी का। तो अगर हम देखें तो एंड्स आर ऑलवेज बिजी का मतलब हो गया, एंड्स मतलब चींटी, आर मतलब हैं, क्या है, हमेशा बिजी हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम मीनिंग लिखें एक सेंटेंस में बना के तो क्या लिखेंगे, चींटियां हमेशा, चींटियां हमेशा व्यस्त रहती है, व्यस्त रहती है। डन है, चींटियां हमेशा व्यस्त रहती है। तो अब हमारा अगला जो बारी होगा वो क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन करने का, नाउन, है ना, क्या पहचानेंगे, नाउन। तो अगर इसमें नाम देखा जाए किसका, तो एक होगा एंड्स, ये हो गया आपका एक नाउन। और कोई हुआ, नहीं हुआ, बस एक ही नाउन है, तो ये हो गया आपका एंड्स। ठीक है, एंड्स कैसा नाउन हो गया, ये आपका हो गया कॉमन नाउन। क्यों हुआ कॉमन नाउन, क्योंकि ये सभी चींटियों के समूह का एक आम नाम है, कॉमन नेम है, इसलिए एंड्स क्या हो गया, कॉमन नाउन। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, फोर्थ सेंटेंस पे। फोर्थ सेंटेंस में देखा जाए तो है द इंक इज इन द इंक पॉट। तो द इंक हो जाएगा सब्जेक्ट, इंक के बारे में बात हो रहा है, इज हो गया वर्ब। चलिए थोड़ा सा समझा भी देते हैं, ये आगे तो आएंगे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात हो रहा है, किसके बारे में बात हो रहा है यहाँ पे, इंक के बारे में, तो इंक बन गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का एक और फॉर्मेट होता है द डूअर ऑफ एन एक्शन, एक्शन को करने वाला, लेकिन चूंकि इसमें एक्शन नहीं था तो इसलिए इंक हो गया सब्जेक्ट। चलिए उतना भी नहीं जाना है, हमको पढ़ना है नाउन, तो पहले इसका मीनिंग लगाते हैं। द इंक मतलब क्या हो गया बताइए, द इंक मतलब स्याही को बोलते हैं। और इज मतलब क्या हो गया, इज है, इज इन मतलब के अंदर, किसके अंदर, द इंक पॉट, इज इन मतलब के अंदर, द इंक पॉट मतलब इंक पॉट में, है ना, इंक पॉट के अंदर है। तो अगर हम इसको हिंदी लिखें, मीनिंग इसका लिखें तो क्या होगा, ये होगा स्याही, ठीक है, दावत के अंदर है। इंक पॉट होता था जैसे लिखते थे, है ना। तो इसमें अगर हम नाउन को आइडेंटिफाई करें तो इसमें नाउन आपका क्या हो जाएगा, तो नाउन हो जाएगा आपका, द लगा है ना, तो देखिए द किसके लिए है, इंक के लिए, तो इंक हो जाएगा नाउन। और यहाँ पे द फिर ये किसके लिए, इंक पॉट के लिए, तो इंक पॉट भी एक नाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो गया एगो इंक, और एक क्या हो जाएगा आपका इंक पॉट, दूसरा क्या हो जाएगा इंक पॉट। इंक जो हो गया, इंक हो गया आपका मटेरियल नाउन, इंक क्या हो गया आपका मटेरियल नाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन क्या क्यों हो गया, क्योंकि किसी पदार्थ का नाम है। और इंक पॉट हो गया आपका कॉमन नाउन, इंक पॉट क्या हो गया आपका कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन क्यों हो गया, क्योंकि एक वस्तु का आम नाम है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्या है, ये है आपका माई बुक्स आर इन माई डेस्क, 5th नंबर। तो इसको अगर हम तोड़ें तो क्या देखेंगे, माई बुक्स मीन्स मेरी किताबें, आर इन मतलब रखी हैं, कहाँ पे, माई डेस्क मेरे डेस्क पर रखा हुआ है, बुक्स आर इन माई डेस्क यानी कि बुक्स में मेरी किताबें रखी हैं, ये हो गया मेरे माई बुक्स मतलब
मेरी किताबें आर इन मतलब रखी हैं इन माई डेस्क, डेस्क पर। ठीक, तो अगर हम इसका पूरा मीनिंग लिखने का प्रयास करें तो लिखेंगे हम लोग मेरी किताबें मेरी मेज पर रखी है। ये धीरे धीरे आपका सेंस डेवलप हो जाएगा और आप भी मीनिंग निकालना सीख पाएंगे। चलिए, तो अगला जो नाउन है इसमें कौन कौन सा होगा नाउन, तो अगर देखा जाए तो ये माई जो आया है ये नाउन के लिए आएगा, आई माई योर ये सब है ना, इसके बाद तो कोई ना कोई नाउन आएगा ही आएगा। तो एक नाउन हो गया आपका यहाँ पे बुक्स, और आर भी नहीं है नाउन, इन भी नहीं है नाउन, ये भी नहीं, माई आया तो माई के बाद भी नाउन आएगा। जैसे देखिए माई आ जाए, योर आ जाए तो इसके बाद नाउन होगा ही होगा, आप कन्फर्म रहिएगा। ठीक है, ये सब के बाद नाउन होता ही होता है। तो एक तो हो गया बुक्स और एक हो गया आपका डेस्क। अगर हम बात करें बुक्स का, तो बुक्स कौन सा नाउन है, तो बुक्स तो अभी पीछे भी करके आए थे, ये हो गया आपका कॉमन नाउन, है ना। और डेस्क यहाँ पे क्या है आपका, तो डेस्क भी है आपका कॉमन नाउन, क्योंकि ये जनरल नेम है बुक्स, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।